हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो सीबीएसई का 2024 में जो कल पेपर हुआ है उस पेपर को मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ। और ये राजस्थान बोर्ड और अपने सीबीएसई का सिलेबस तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो अलग है। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चंस आए हैं एमसीक्यू वगैरह वो मैं आपको करवा रही हूँ। देखो, जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसमें पूछा है कि N, 2N और 3N जो भी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस देखने हैं कि जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है उस ओव्यूल में N कौन होगा यानी हैप्लॉइड, 2N क्या होगा डिप्लॉइड और 3N क्या होगा। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं, तो एंटीपोडल है वो N होता है, जाइगोट 2N होता है और एंडोस्पर्म 3N होता है। तो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन देखते ही अपने को जो है पता लग रहा है कि ये सही है। उसके बाद में अगर आप सेकंड ऑप्शन देखते हो, क्योंकि अपने को गलत भी करने हैं, तो ये 2N हो गया, ये N हो गया, ये 3N हो गया, तो ये गलत हो गया। फिर उसके बाद में ये 3N है, ये N है, ये 2N है, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है उस ऑप्शन में आपको एंटीपोडल है वो N मिलेगा, जाइगोट 2N मिलेगा और एंडोस्पर्म मिलेगा 3N। तो ये यहाँ पे सही हो गया। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म। इसमें अब ए पूछा है, बी पूछा है और सी पूछा है। तो ए अगर आप देखते हो तो ये पोर्शन है, ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो पहला वाला ही अगर आप इसमें देखते हो तो पहला वाला कनेक्टिव है, सेकंड एंडोथीसियम जो सेकंड लेयर होती है, तो ये भी यहाँ पे ठीक है। और थर्ड है पोलन ग्रेन्स। तो इसमें भी जो है फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाता है। सेकंड अपन देखते हैं तो एंडोथीसियम एक गलत है, पोलन ग्रेन्स ये एक गलत है। तो इसमें भी जो है फर्स्ट वाला आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। इस तरह का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैटेगरी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर डिपिक्ट इन द पेडिग्री चार्ट इन गिवन बिलो। अब यहाँ पे एक पेडिग्री चार्ट आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपको स्टडी करना है कि ये वाली है पेरेंट। अब इस पेरेंट में दोनों ही हमें जो है नॉर्मल दिख रहे हैं, यानी अगर आपको पता है, आप पेडिग्री एनालिसिस कर चुके हो तो आपको पता है कि जब ये इस तरीके से फिलअप होते हैं तो इसका मतलब डिजीज है। लेकिन यहाँ पे दोनों प्लेन है, इसका मतलब नॉर्मल पेरेंट्स हैं। फिर उसके बाद में अपने पास में इनकी जनरेशन आती है। तो जनरेशन में 1 2 3 4 5 आपको जो है इनकी ऑफस्प्रिंग दिख रही है। और इस ऑफस्प्रिंग में जो है एक मेल, एक फीमेल और एक जो है तीसरी तरह के जिनके की सेक्स स्पेसिफाई नहीं होते हैं, 3 हैं वो डिजीज्ड हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फर्स्ट हम जब भी देखते हैं तो फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, इन दोनों में फर्स्ट जनरेशन नॉर्मल है और सेकंड में कोई डिजीज़ है, तो इसका मतलब है कि ये सेक्स लिंक डिजीज़ नहीं है। और उसके बाद में दूसरी चीज़ है कि दोनों में डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल है, सेकंड उसमें डिजीज़ है, तो ये डोमिनेंट भी नहीं है। तो ऑटोसोमल है सबसे पहली बात। और दूसरी, क्योंकि दोनों जनरेशन में नहीं आ रही है, तो ये कौन सी होगी, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो अपने को सबसे पहले अगर इस तरह का आता है तो आपको पेरेंट्स की फर्स्ट जनरेशन, अब इसमें फर्स्ट ही जनरेशन वो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग ही दे रखी है, इसलिए अपन आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको फर्स्ट जनरेशन जो पेरेंट्स है उसकी जो F1 है उसमें आपको मेल और फीमेल दोनों मिल रहे हैं, तो इसका मतलब सेक्स लिंक नहीं है। और दूसरी, क्योंकि दोनों में नहीं है तो इसका मतलब ये रिसेसिव है। तो इस तरीके से अपन इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऑटोसोमल है और ऑटोसोमल में भी कौन सी है, रिसेसिव। फिर उसके बाद में अपने पास में फोर्थ क्वेश्चन है। अब फोर्थ क्वेश्चन में आप देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, क्योंकि इसमें अधिकतर जितने भी क्वेश्चन आए वो डायग्राम वाले आए हैं। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है और उसमें पूछा है PQR क्या है। और ये जो है ये सेंट्रल डॉग्मा दे रहा है। सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है, DNA जो है, DNA से DNA
और फिर डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। ये हमारा जो है वो कहलाता है सेंट्रल डोग्मा। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले पूछा है पी क्या है, तो पी आपको दिख रहा है ये डीएनए बन गया है और इस डीएनए से बन रहा है ये, तो आपको पता है आरएनए बन रहा है, तो इस वाले को आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो पहले में हमारे पास में सीधा डी वाले ऑप्शन पे हम जाते हैं, तो पी हमारे पास में क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन से जो क्यू बनना है वो क्यू क्या है, एमआरएनए, और एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो हमारे पास में आर आ गया ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद में फिर हमारे पास में तो नॉर्मल बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि ह्यूगो डी ब्रिज प्रपोज्ड म्यूटेशन थ्योरी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन आफ्टर इस एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने किस पे किया था, तो इसमें सीधा आपका एग्जांपल है इवनिंग प्राइमरोज। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके पास में एक लिस्ट दी हुई है जिसमें कॉलम आर है और वो आर कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास में जो लैक्टोबैसिलस होता है वो कर्ड बनाता है। तो सबसे पहले ही ऑप्शन आप इसमें देखो कि जो अपना ए है, ए का आंसर यहाँ पे क्या है, कर्ड, यानी सेकंड। तो ये तीन ऑप्शन है, तीनों में है, तो अब अपने को सेकंड पे चलना पड़ेगा। हमारे पास में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये ईस्ट है और ईस्ट से आपको पता है क्या बनता है, ब्रेड बनता है। तो हमारा जो बी है, बी का हमारे पास में कौन सा ऑप्शन है, बी का हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके पास में बी और सी अभी तक दोनों सही हो रहे हैं। फिर अपने पास में अगर अपन तीसरा लेके चलते हैं तो हमारे पास में जो है सिट्रिक एसिड ले लो या एस्परजिलस नाइगर है। एस्परजिलस नाइगर आपके मेन किस में आता है, अब यहाँ पे देखो जो एस्परजिलस नाइगर है वो बनाता है सिट्रिक एसिड, और एसआईटी है ये एजिक्सिटोबैक्टर, तो ये हो गया एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे अपने पास में क्लियर है कि जो फर्स्ट है अपना लैक्टोबैसिलस, उसका सेकंड है, फिर इसके बाद में इसका फोर्थ है, और एस्परजिलस है वो आपका है थर्ड, और ये हो गया आपका फिफ्थ। तो जो इसमें आंसर आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा, सी आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वापस से एक टेबल दी हुई है और टेबल के साथ में इसमें दो टेबल फॉर्म में दे रखा है। एक तरफ पे है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और दूसरा पे है इसका मोड ऑफ एक्शन। सबसे पहले पिल, पिल मतलब मेडिसिन, और ये जो मेडिसिन है ये मेडिसिन ओवुलेशन को इनहिबिट करती है। फिर उसके बाद में अपन बी देखते हैं कॉन्डोम। तो कॉन्डोम जो है प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स। फिर उसके बाद में वैक्सेक्टोमी है, तो सीमेन कंटेन नो स्पर्म। और फिर अपने पास में कॉपर टी है, तो कॉपर टी करती है इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है। तो इस तरीके से यहाँ भी इसका आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट अपने पास में 8th क्वेश्चन, इसमें भी फिर वापस डायग्राम है। तो अब इस डायग्राम में ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये अलग अलग स्टेजेस दे रखी हैं और इन स्टेजेस में पूछा हुआ है कि कौन सी है। तो सबसे पहले ओव्यूम है, तो ओव्यूम आपको पता है इनमें से कौन सा है, सबसे पहले अपने पास में ये ए है, वो कौन सा, ओव्यूम। तो ये दो ऑप्शन यहाँ बनते हैं। फिर उसके बाद में पूछा है मोरूला। तो मोरूला आपको पता है कि जो सबसे सॉलिड स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोरूला। तो इसमें आपका आ गया ई। फिर ब्लास्टोसिस्ट पूछा हुआ है, तो ब्लास्टोसिस्ट आपकी हो गई जी। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, ओव्यूम ए, मोरूला ई और ब्लास्टोसिस्ट जी, तो ये तीसरा वाला इसका भी आंसर होगा। उसके बाद में है कि कॉमनली यूज वेक्टर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग वर। तो हमने अभी जो आर्टिफिशियली तैयार करे हैं वो हमारे पास क्या है, बैक और येक, यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। उसके बाद में टर्नर सिंड्रोम,
इन ह्यूमन, तो उसमें आपको पता है एक कम हो जाता है, तो इसका आपका कौन सा हो गया, एन्यूप्लॉइडी। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें देखो एलिजा का प्रिंसिपल पूछा हुआ है, तो आपको पता है एलिजा टेस्ट हम किसके लिए कर रहे हैं, एंटीजन के लिए। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन को शो करता है, तो सिंपल सा, इसमें कोई ज़्यादा परेशान वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद में मॉलिक्यूलर सीजर, तो आपको पता है कि हमारे पास में जो न्यूक्लियस एंजाइम हमने यूज़ करें, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि डीएनए को कट करता है, तो इसका भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का सेकंड नेम होता है मॉलिक्यूलर सीजर। सीजर मतलब ये मॉलिक्यूल्स को कट करती है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो सीबीएसई है, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे राजस्थान बोर्ड में नहीं आ रहे हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा क्विट कर रही हूँ। नेक्स्ट है सेक्शन बी, जिसमें देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सा है, फर्स्ट डेवलप ट्रांसजेनिक काउ, तो आपको पता है रोजी है। फिर रोजी को क्यों डेवलप किया गया, तो एक्सप्लेन द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ मिल्क, तो आपको पता है ह्यूमन प्रोटीन जो है, इम्यून फीमेल प्रोटीन अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन, तो उसके लिए हमने इसको प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये एक ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ में आपसे 2 यहाँ पे दिख रहा है, एक तरफ तो वॉल थिकनिंग है यूट्रस की, और दूसरी तरफ आपको यहाँ टाइम दिया हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और 2 कंडीशन दे रखी है, एक एक्स दे रखी है और एक वाई दे रखी है। तो इसमें आपको बताना है कि एक्स क्या, कौन सी वुमेन को इंडिकेट कर रहा है और वाई कौन सी को कर रहा है। तो आपको पता है कि इस तरीके से यहाँ पे वॉल है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कौन सी स्टेज है, ये है प्रेगनेंसी की स्टेज, क्योंकि उसके बाद में फिर जो है प्लेसेंटा फॉर्मेशन वगैरह होगा। तो एक्स वाली जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट है, और वाई वाला है वो नॉर्मल है, जो कि प्रेगनेंसी नहीं हुई और वापस से ये जो वॉल है वो 0 पे आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पे आप एक्स और वाई को कह सकते हो। फिर उसके बाद में है कि मेंशन एनी 2 वेज ऑफ HIV एंड हेपेटाइटिस बी कैन बी ट्रांसमिटेड हेल्दी पर्सन। तो आपको पता है दोनों ही डिजीज़ इन्फेक्शियस हैं, तो इसलिए आपको पता है कि किस तरीके से जो है, और इन्फेक्शियस भी हैं और ये STD हैं, तो इसलिए जो आपको पता है कि इसमें आप कौन कौन से प्रिकॉशन से इसको ट्रांसमिट होने से रोक सकते हैं। फिर उसके बाद में है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ दिस डिजीज़ इज़ एसेंशियल, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है और आपको पता है वायरल डिजीज़ बहुत ज़्यादा, अभी जैसे आपने कोरोना की भी देखी तो बहुत ज़्यादा डेडली होती हैं, इनकी जो लास्ट स्टेजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेडली होती हैं। इसलिए अगर ये हमें स्टार्टिंग में पता लग जाता है तो हम इसको ईजिली क्योर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कवर लेस देन 2% of earth and land area, strict protection of this area reduce the ongoing extinction of explain। अब इसमें है कि हमारे अर्थ पे हॉट स्पॉट जो है उस एरिया में वो अगर हम देखें तो केवल 2% है, और इस % को कम नहीं होने के लिए हमें क्या क्या जो है एक्सटिंक्शन को रोकने के लिए करना चाहिए। तो वो आपके पास पता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं या बहुत सारे हमारे पास में क्राइटेरिया है जिससे कि हम इसको कम कर सकते हैं। फिर एनी 2 हॉट स्पॉट, तो आपकी NCERT में 3 हॉट स्पॉट दे रखे हैं, हिमालय दे रखा है आपको, वेस्टर्न गार्डन दिया हुआ है, तो वेस्टर्न घाट वगैरह दिया है, तो इसमें आप उन तीनों में से कोई भी 2 नाम लिख सकते हो। फिर उसके बाद में डिफ्रेंशिएशन बिटवीन ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस, तो इसमें आपको पता है कि जो अपने ग्रास से या ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो रही है, फिर उसके बाद में ये आपकी डेट्रिटस या उस पे होगी, फिर ये अर्थ में आपकी पॉजिटिव रहेगी, जबकि यहाँ पे जो है नेगेटिव रहेगी, डिकम्पोजिशन रहेगा। ये जो है सन पे बेस्ड है जबकि ये सन पे बेस्ड नहीं, तो इस तरह से आप इसके बहुत सारे डिफरेंसेस दे सकते हो। उसके बाद में इसी में और में दिया हुआ है ब्रूड पैरासिटिज्म एंड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ब्रूड पैरासिटिज्म आपको पता है, उसमें आपको कुक्कू, कोयल और क्रो की बतानी है कि किस तरह से जो कोयल है वो कोयल क्रो के नेक्स्ट में एग रख देती है और इसमें फिर वो अपने डेवलप करता है, उसको इंक्यूबेट करता है, और तो ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रूड
पैरासिटिज्म। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में कि अब यहाँ पे हालांकि अपने राजस्थान बोर्ड में ऐसा नहीं आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ई कोलाई वेक्टर है वो आपको बनाना है, और बनाने के बाद में उसमें ये सारी चीज़ें जो भी आपको दे रखी है उन सबको लेबल करना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रखा है एग्रोबैक्टीरिया है, उसको हम एज ए वेक्टर यूज़ कर रहे हैं किसको कंट्रोल करने के लिए, मेलोडोगाइन इनकॉग्निसिया। तो ये एक निमेटोड है, तो आपको पता है कि RNAi, ठीक है, RNA इंटरफेरेंस वाली जो टेक्निक है उस टेक्निक से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में दे रखा है 2 टॉपिक दिए हुए हैं, फ्लॉक्स दे रखा है, ये CBS STP जो आप पढ़ते हो उस STP के 2 दे रखे हैं, इनमें इसको डिस्क्राइब करना है। तो ये है फ्लॉक्स क्या होता है कि जो हमारे बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, इन सब का एक ग्रुप होता है, और वो ग्रुप क्या करता है, BOD को कम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको कर सकते हो, और ये इससे जो है पॉल्यूशन कम होता है हमारे सीवेज वाटर का। फिर है एनएरोबिक स्लज डाइस्टर जो आपका 3rd केमिकल मेथड है, और उसके बाद में फिर आपके पास में जो वाटर होगा वो वाटर को आप रिवर में फ्लो कर सकते हो, प्लस यहाँ पे आपको मिलेगी बायोगैस। तो ये वाला जो 3rd वाला जो स्टेप है उस स्टेप को यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है NCERT से, ये 1.5 मिलियन की जगह ये 15 मिलियन आना चाहिए, वो ठीक है, वो जैसा भी है उसके हिसाब से वो करेंगे। अब देखो सबसे पहले ये पूछ रहा है A कौन है, B कौन है और C कौन है। तो आपके NCERT में इस तरह से स्कल दी हुई है, ये हमारी ह्यूमन की, तो सबसे पहले तो इन्होंने यही पूछा है। तो ये हमारे पास में ह्यूमन है, ये चिंपांजी का बच्चा है और ये चिंपांजी है। तो 3 सबसे पहले इन तीनों को आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद में पूछा है कि इन दोनों में से सिमिलर कौन है। सबसे पहले ABC, फिर 2 आर सिमिलर। तो आपको शेप से पता लग रहा है कि ये दोनों की जो स्कल है वो सिमिलर है। तो ह्यूमन और चिंपैंजी का बच्चा यानी किड ऑफ चिंपैंजी, ये दोनों सेम है। फिर उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गई NCERT से। तो ये अगर 15 मिलियन के हिसाब से देखें तो हमारे पास में ये ऐप लाइक कौन से थे, और उसके बाद में हमारे पास में मैन जैसे कौन से। तो आपको पता है कि इसमें आपको मिलेंगे एस्ट्रेलोपिथिकस, और ये हो गया आपका रामापिथिकस। तो ये यहाँ पर है एग्जाम्पल। फिर उसके बाद में 26 है। अब ये जो है उसके बाद में देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि ये किसका डायग्राम है। तो आपको पता है कि जो भांग या कैनबिस है उससे जो एल्कोलॉइड निकलता है वो एल्कोलॉइड का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। फिर उसके बाद में इसका पूछा हुआ है कौन सा ड्रग कंज्यूम्ड है। तो इसमें आपको पता है कि जो भांग है उससे यहाँ होता है। फिर उसके हम में क्या इफ़ेक्ट है, तो आपको पता है कि हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको ये जो है कंट्रोल में कर लेता है। तो इसलिए जो है ये सारे इसके जो क्या करना चाहिए हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एंटीबॉडी है उसका लेबल डायग्राम इस तरह से जो आपने वाई शेप की होती है उसको करना है। फिर उसके बाद में उसके 4 पार्ट्स हैं उनको लेबल करना है, उसका केमिकल नेचर बताना है, वो कौन सी सेल से रिलीज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, और इस तरह के क्वेश्चन हालांकि राजस्थान बोर्ड में आते नहीं हैं लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिए। ये देखो इसमें दे रखा है पी प्लांट है और उसमें क्रॉस हो रहा है पर्पल फ्लावर में और वाइट फ्लावर, ठीक है। इन दोनों के बीच में जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में पर्पल है और ये हमारे पास में वाइट है, दोनों पेरेंट हैं, इनके बीच में हमने क्रॉस किया। तो क्रॉस करने पर हमें जो प्लांट्स मिले वो प्लांट्स कौन से मिले, यानी जो हमारे पेरेंट थे पर्पल और वाइट, उनके बीच में जब क्रॉस किया तो F1 में हमें सारे कैसे मिले पर्पल। सबसे पहली बात
कि F1 जो है हर समय हमें कैसी मिली, पर्पल। अब उसके बाद में जो पर्पल है यानी जो F1 था, उस F1 में हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, यानी पर्पल और पर्पल के बीच में हमने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। तो क्रॉस पॉलिनेशन करने पे हमें यहाँ पे 482 इतने प्लांट्स मिले। और उन प्लांट्स में हमारे पास में जो वाइट ये थे प्लांट्स जिनके पास में पर्पल फ्लावर के तो थे 482 और 162 थे हमारे वाइट के। तो अगर अपन दोनों का रेशो निकालें तो वो रेशो निकलता है 3:1। और ये 3:1 आपको पता है कि जो मेंडल का फर्स्ट लॉ है डोमिनेंट लॉ, उसमें सेकंड में आपको मिलते हैं सारे के सारे F1 में सारे के सारे पर्पल थे। और जब पर्पल को सेल्फ पॉलिनेटेड कराया तो वहाँ पे आपको 3 यानी 75% तो पर्पल मिले और 25% वाइट मिले। तो यहाँ पे रेशो क्या रहेगा, 3:1। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बना के एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में ये भी बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे दे रखा है ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम सेक्शनल व्यू ऑफ मेल गेमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर। तो इसमें आप जो जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन होता है उसका आपको यहाँ डायग्राम बनाना था, फिर उसके फंक्शन लिखने थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में सेक्शन डी। अब सेक्शन डी में थोड़े से यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले जनरली यूकैरियोट एवरेज लेंथ ट्रांसक्रिप्शन विथ अलोंग DNA मॉलिक्यूल इज 800। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने पास में ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में अपने पास में जो यूकैरियोट्स है उस यूकैरियोट्स में 8000 न्यूक्लियोइड हैं और उनमें से 1200 न्यूक्लियोइड हैं वो RNA बना रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास में और अगर हम प्रोडक्शन देखें तो प्रोडक्शन हमारे 400 अमीनो एसिड का बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि 8000 हमारे पास में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, उससे केवल 1200 न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब यहाँ जो RNA बनेगा वो RNA कैसा बनता है, HNRNA। HNRNA मतलब जब आपको पता है कि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसमें जो mRNA बनता है उसमें एक्स्ट्रॉन और इंट्रॉन बनते हैं। तो उसमें से जो है हम इंट्रॉन को निकाल के एक्स्ट्रॉन रखते हैं और वही हमारे अमीनो एसिड को बनाता है। तो इस तरह से यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें यही है कि किस तरीके से जो है कोई भी DNA है उससे किस तरह से यहाँ पे करते हैं। तो ये इस तरीके से केवल इसमें यही लिखना है कि ये यूकैरियोट्स है और इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें HNRNA बनता है जिसका एक्स्ट्रॉन और इंट्रॉन को कट करके हम रेगुलर DNA बनाते हैं। फिर उसके बाद में राइट द नंबर ऑफ RNA पॉलीमरेज। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन किया हुआ है तो यहाँ पे सारे आपको जो भी पॉलीमरेज एंजाइम है फर्स्ट, जैसे इसमें आप लिखोगे प्रोकैरियोट्स में कौन से यूज़ हो रहे हैं, यूकैरियोट्स में कौन से यूज़ हो रहे हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स है उसमें आपको डिफरेंस लिखना है, ये भी सिंपल सा है। फिर नेक्स्ट ये एक आपको डायग्राम दिया हुआ है इसमें। अब इस डायग्राम में दोनों ही एक साथ दिए हुए हैं A और B। तो आपको पता है कि जब अनलिमिटेड होता है तो आपके पास में एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट होता है और जब अपने पास में लिमिटेड होते हैं तो उस समय आपका जो भी है वो कैसा रहता है, इस तरीके का। तो यहाँ पे बस यही पूछा हुआ है कि A क्या है, B क्या है, फिर उसके बाद में कौन सा अच्छा है। तो आपको पता है कि जब लिमिटेड सोर्सेज होते हैं तभी हमारी ग्रोथ हर समय अच्छी होती है। तो ये इस तरह से दिया हुआ है। फिर यही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो A है वो एक्सपोनेंशियल है और ये आपके रियलिस्टिक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट अपने पास में सेक्शन E है और ई में यहाँ पे ये ट्रांसलेशन का डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले आपसे पूछा हुआ है कि ये x क्या है और x डैश क्या है। तो क्योंकि आप सबसे पहले देखोगे कि ये बाहर निकल रहा है, यहाँ से एंटर हो रहा है, तो ये होगी 5 डैश और ये होगी 3 डैश। फिर उसके बाद में
इसमें पूछा है कि जो लास्ट के 3 एंटी कोडोन है वो क्या बनाएंगे, तो आपको पता है कि लास्ट वाले हैं जिनको आप सेंसलेस या टर्मिनेटर कह सकते हो, तो इसलिए जो है UA आपका आता है। तो इसका मतलब यहीं पर ये प्रोसेस क्या हो गई, एंड हो गई। यहाँ पे आपके पास में ये पूरा जितना प्रोसेस था इसने सारे अमीनो एसिड्स बना लिए, पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद में सी के ऑप्शन में सिकल सेल, तो सिकल सेल का आपको बताना है कि किस तरीके से ग्लूटामिन की जगह वेलिन बन जाता है। तो सबसे पहले तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, इसका नाम क्यों रखा है, तो आपको पता है कि जो RBC है उसकी शेप कैसी हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है इसलिए। फिर इसका जेनेटिक है, तो आपको पता है कि ग्लूटामिक की जगह वेलिन बनना चालू हो जाता है, तो वो आपको इसमें बताना है। फिर उसके बाद में आपको उसके बताने कि ये कौन सा है आपका ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो आपको बताना है कि नॉर्मल कंडीशन किस उसमें आएगी, कैरियर किस में आएगी और डिजीज़ किस में आएगी। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट अपने पास में है, ये भी सिंपल से डायरेक्ट है, एड्स है। तो एड्स का आपको बताना है वो मैक्रोफेजेस वाली रेप्लिकेशन वो वाला बताना है। फिर उसके बाद में मलेरिया है, तो मलेरिया की भी सारी साइकिल है वो पूरा का पूरा यहाँ कंप्लीट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और इसके सारे स्टेप्स। सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्ट बताना है कि क्यों करना है, तो हमें अच्छे कैरेक्टर के लिए इसको करना है। फिर उसके बाद में स्टेप है तो इमैस्कुलेशन है, इमैस्कुलेशन के बाद में पॉलिनेशन है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है। फिर उसके बाद में अपन इसके चारों तरफ बैग लगा देते हैं, टैग लगा देते हैं। तो इस तरह से आपको चारों स्टेप इसके कंप्लीट डिस्क्राइब करने हैं। और फिर उसके बाद में लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें प्लेसेंटा है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ करनी है। और फिर प्लेसेंटा के सारे यूजेस लिखने हैं कि कहाँ कहाँ हेल्प करता है। तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं, तो आप लोग इसको एक बार देख के ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।